संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप देख रहे हो जो हमने किताब स्टार्ट की है, मूल निवासी जागृति संवाद, और प्रोग्राम का नाम है हमारा जागो मूल निवासियों जागो। तो साथियों, किताब पढ़ने से पहले मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूँ जो दुश्मन को भयभीत करती है, और जो दुश्मन हमारा बहुत चालाक है और सादर भी है। तो दुश्मन डरता किस चीज़ से है? दुश्मन नहीं डरता तीर तलवारों से, दुश्मन नहीं डरता बंदूक तीर और तलवारों से। दुश्मन डरता है महापुरुषों के सच्चे विचारों से। जो महापुरुषों का ज्ञान है उससे दुश्मन भयभीत होता है, ऐसा हमारा मानना है, गुरुओं का मानना है। विचार एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े तख्तों को हिला कर रख देती है। सच के विचार ऐसी होती है जो इंसान को अज्ञान से निकाल देती है, और सच के विचार से ही दुश्मन डरते हैं। और सच के विचार को मारने के लिए ही दुश्मन हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 90% जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, मेरा अपना अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, जो 90% हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं सच को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और सच फिर भी नहीं दबेगा तो एक दिन सच सामने आएगा। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं जैसे किताब की कि जागो मूल निवासियों जागो। तो इसमें जो है गुलामी की आस्था व संस्कार, ये देखो जितने भी इन्होंने चमत्कार दिखा रखे हैं या कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं बंदे को गुलाम बनाने का, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से मनुवाद हमें गुलाम बनाता है। तो इसमें जो है गुलामी की आस्था व संस्कार, जो मनुष्य की उत्पत्ति बता रखी है उन्होंने कैसे बना रखी है। ब्राह्मण मुंह से, अक्षत्रिय भुजाओं से, विराट पुरुष दिखा रखे हैं उन्होंने। ये वैश्य जांग से, शूद्र पैर से। जन्म से सब समान हैं, कर्म से व क्षत्रिय श्रेष्ठा। जन्म से सब समान हैं, कर्म व चरित्र श्रेष्ठता का आधार है, ना कि जन्म। वर्णाश्रम व जाति व्यवस्था के निरी धूर्तता व मूर्खता है। ये इन्होंने अपना विचार दिया है किताबों जिन्होंने लिखी गई है। ये ना तो प्राकृतिक है ना देवीय है। यदि ऐसा होता तो ये विश्वव्यापी होते। बिल्कुल सही बात है। ये अगर ऐसा होता पूरे वर्ल्ड के अंदर होता है, तो सिर्फ भारत के अंदर ही पाया जाता है कि जो मनोकल्पनिक बातें लिखी हैं। गुरु साहब ने लिखा इसमें कि मानस की जात सभ्य एक पहचान व मानस की जात, गुरु गोविंद सिंह जी का फरमान है। सारी जो मानस है सब वाहिगुरु की है, और जिसने पैदा किया सारा संसार उसकी है। और एक पिता एक इसके हम बारिक तू मेरा गुरहाई, ये गुरु पातशाह ने लिखा है। और कबीरदास ने लिखा है, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। तो कौन और भला और कौन बुरा है, सब वाहिगुरु के बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कि जो बुरे कर्म करता है वो शैतान है, और जो अच्छे कर्म करता है वो इंसान है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरुओं ने ऐसा, गुरुओं ने भी लिखा, बहुत कुछ लिखा है, शैतान लिखा। और हाँ, एक मैं काम की बात बताता हूँ आपको। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो लिखा है, यम का जो मार्ग है, यमदूत कहते हैं जिसको, उसको ब्राह्मण को जो मार्ग है ब्राह्मण का, उसको यम का मार्ग कहा है। यमदूत
का मार्ग। जमदूत कोई आसमान में से, जमदूत या यमराज कोई आसमान में नहीं है, वो धरती के ऊपर ही घूम रहे हैं। तो जो झूठ बोलने वाले हैं, वो चाहे वो सिख हैं, कोई भी हैं, वो यमराज हैं, यमराज के दूत हैं। और जो सच बोल रहे हैं वह वाहिगुरु के बच्चे हैं सच्चे। तो यमराज वहाँ शैतान कोई दूर नहीं है, यही घूम रहे हैं धरती के ऊपर ही। तो इसमें हीन भावना का स्रोत इनसे निकले, ये जो इन्होंने दिया है कि जो इस चीज़ में फंसे हो इनसे बाहर निकले, तो ऐसा उन्होंने बोला है। ये हमने हीन भावना, अपराध बोध व पाप बोध पैदा करते हैं। हीन भावना जो है, जो हमने पहले भी बताया था कि जात पात जो है हीन भावना से भरी हुई है। इससे बाहर निकले सभी के सभी, क्योंकि जात पात के इंसान को ऊंची जात वाला जो है अपने आप को मानते हैं, उनके अंदर घमंड भरा होता है। जो अपने आप को नीची जात मानते हैं उनके अंदर वो भरा होता है हीन भावना। तो इससे बाहर निकले। ये हमारा स्वाभिमान, आत्मविश्वास में मनोबल को तोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, मनोबल तोड़ देता है इंसान का, कुछ करने के लायक नहीं बनता है। आवागमन का सिद्धांत, आत्म विभिन्न योनियों में अपने कर्मानुसार अगला जन्म लेती है। जन्म चक्र पूर्व वर्तमान आगमन, आवागमन का कोई चक्कर नहीं है। जो इंसान एक बार पैदा होगा, मर गया, कोई दोबारा नहीं आएगा, ये एक हकीकत है। और जो ये 5 तत्व से शरीर बना होता है इंसान का, तो 5 तत्व का जो है शरीर बना हुआ है। ये 5 तत्व मिल जाता है, आग, पानी, हवा, आकाश और धरती। ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। तो 5 मिल जाएगा मरने के बाद में। तो ना कोई मर रहा है, जिंदे हैं, कोई वापसी नहीं आता है, ये अलग से निकल जाता है। क्योंकि तत्व झुके तू रहते हैं, तत्व लाखों सालों से या कितने सालों से हैं ये, तो ये मरते नहीं है। पानी लाख कितने दिनों से लोग पी रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। धरती को कितना यूज़ कर रहे हैं, फिर नहीं ख़त्म हो रही। तत्व जिंदा रहते हैं, क्योंकि तत्व से ही इंसान बनता है। तो कोई जन्म पुरवला नहीं है और कोई जन्म अगला नहीं है। ये सब काल्पनिक बातें हैं, इनसे सभी बाहर निकले। ये इसमें जो है इन्होंने भी बताया इसमें कि कोई जन्म मरण नहीं है। तो पाप पुण्य, सर्वमानव परिभाषा, मनुवादी परिभाषा। पुण्य, मनु पुण्य, नैतिकता, मानवता, सच्चरित्र, दास्ता, मनु पुण्य, दास्ता, समर्पण, निश्चेतना, सेवा, शोषण, मौन, वंचना। पाप, मनु पाप, अनैतिकता, दुष्टता, दुर्चरित्र। और मनु पाप, अधिकार, चेतना, आज़ादी, विरोध। हाँ, मनु के हिसाब से ये पाप हैं। और जो है मनु के ठीक है, मनु के हिसाब से जो अचेतना है, दुष्टता, दुर्चरित्र और अधिकता, अधिकार, चेतना, आज़ादी, विरोध, स्वाभिमानी, ये मनु के हिसाब से पाप हैं। पुण्य मानकर हम क्या ढो रहे हैं, जिसको हम पुण्य मान रखे हैं हम उसको ढो रहे हैं, ऐसा इन्हें लिखा है। लेकिन जो पुण्य है ही नहीं, उसको पाप और पुण्य को हम उसको ढो रहे हैं सारी ज़िंदगी। तो उससे बाहर निकले, क्योंकि पाप पुण्य कुछ नहीं होता। जो ऐसा इंसान करता है वैसे ही होता है, ऐसे मिलता है। क्योंकि गुरु साहब ने कहा है कि जैसा बीजे सो लुणे, कर्म संदड़ा खेत। जैसा बोएंगे वैसे ही उगेगा। अगर हमने मूंगफली बोई है तो खेत में तो मूंगफली आई है। अगर मक्की बोई तो मक्की आएगी, मक्की की जगह गेहूँ नहीं आएंगे और गेहूँ की जगह मक्की नहीं आएगी। ऐसे ही बुरे कर्म अगर करेंगे तो अच्छे कर्म कहाँ से आएंगे। तो अच्छे काम करें तो अच्छा नतीजा आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो जब बुरे काम का बुरा नतीजा आ सकता है तो अच्छे काम कीजिए। हमने पहले बोला था, हम अच्छे काम को बार बार बोलेंगे इसको, क्योंकि अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम कीजिए, अच्छा नतीजा आएगा। तो योनि चक्कर, योनि का चक्कर, योनि प्रजाति, योनियाँ कितनी है? 84 लाख, 84 करोड़ इसमें लिखा है, हज़ार लिखा है। योनिया की संख्या 84,000। क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे भी विवेक कर्म की स्वतंत्रता है कि उन्हें कर्म के लिए उत्तरदायी माना जाए? क्या पेड़ पौधे पक्षी भी पाप पुण्य करते हैं? क्या योनियों में भी पदोन्नति व पदावनति होती है? ये लिखा है इन्होंने। इसमें सवाल भी खड़े किए हैं। और जो पुण्य
जोनि के हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, ये पुण्य जोनि के इन्होंने लिखा है। पाप योनि के शूद्र, वैश्य, शूद्र, सूर, गधा, इनका अपना काल्पनिक है ये बात, ये हकीकत नहीं है। ये जो इन्होंने लिखा है इसमें जो उन्होंने जो किताब वालों ने लिखा है उनके हिसाब से लिखी है ये किताब, लेकिन जो हम इसमें निर्णय दे रहे हैं कि कोई पाप जोनि से नहीं होता, ना कोई पुण्य जोनि से होता है, सबका एक सार होता है हिसाब किताब। और पाप करता है तो पापी बनता है, और अगर अच्छा काम करता है तो अच्छा इंसान बनता है। पुनर्जन्म व पुरखों के पाप, जैसे फंसाया लोगों को कि तुम्हारे पुरखों ने ये किया, तुम्हारे पुरखों ने वो किया, उनके जो है ऐसा श्राद्ध करें या उसको मारें या उसको ऐसा करें, बलि चढ़ाएं। बलि के बारे में आने वाले वक्त में बात करेंगे, इसमें दी गई नर बलि, तो इसमें पुनर्जन्म नहीं होता है। सबके सब मनुष्य पाप पुण्य विहीन जन्म लेते हैं। पुरखों के पाप पीछा नहीं करते। मनुष्य दूसरे के कर्म का उत्तरदायी नहीं है। पुरखों के कर्म का पाप नहीं है। प्रभाव नीचे आ सकता है। यह दर्शनहीनता भावना पैदा करे षड्यंत्र है, इससे बचें। कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, पिछले जन्म का कोई पुण्य नहीं है, अगले जन्म का कुछ नहीं है। ये जो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों के ऊपर जो चल रहा है सारा सिस्टम, ये भी एक काल्पनिक नाम है। और इनमें जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आपके जो ऊपर बैठे लोग पवित्र हैं या जो भी है उनको खाने की लोड़ है, ये सब झूठी बातें हैं। कोई ऊपर राशन नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ जो राशन खाने वाले के पेट में जा रहा है, तो इससे बाहर निकलें। ये सब षड्यंत्र है गुलाम बनाने का, ऐसा षड्यंत्र है जी। तो उसमें जो है भाग्य में क्या लिखा है, प्रयास परिणाम, जो भाग्य है प्रयास व परिणाम सम अनुपातित तो नहीं होते। कर्म व संघर्ष भविष्य बनाता है, भाग्य नहीं। बिल्कुल, जो जैसे भाग्य बताते हैं, ज्योतिषी बैठे हैं, तांत्रिक बैठे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, ये सब के सब गुमराह करने वाले गए हैं, इनसे बचें। कोई भाग्य किसी का कुछ नहीं होता, सब इंसान जो करता है वही मिलता है। अगर डाकू चोरी करेगा तो उसको थाने में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा इंसान काम करेगा उसको कोई नहीं कुछ कहेगा। तो ये सब कर्म से होता है, ना कि भाग्य से कुछ नहीं होता। मनोभाग्य, दुख, दास्ता, भेदभाव, उत्पीड़न के व शोषण की परिस्थितियाँ इनसे निकले। ये परिस्थितियाँ भाग्य नहीं, शैतानियत है। जो उन्होंने बताया बिल्कुल ये शैतानियत है जो उनकी जो चल रहा है सारा, कि किसी को फंसा लो, किसी को सबको गुलाम बना लो, मानसिक गुलाम बनाया लोगों ने। तो इनसे बाहर निकलें, इनको कुचलो, ऐसा भी लिखा है। तो अंधविश्वास की आस्था व संस्कार, शुभ अशुभ बुरी नज़र, हर दिन हर घड़ी व ना शुभ है ना शुभ है, उसमें हमारे द्वारा किए कर्म सही या गलत होते हैं। बिल्कुल, इसमें गुरुओं ने कहा है शुभ अशुभ तिसको लगे, जिसको जिसको मतलब शुभ अशुभ उसको लगता है, जिसको रब नहीं आता याद आता है। लेकिन शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, और सब दिन एक सार हैं, सब अच्छे हैं, क्योंकि जिस दिन हम अच्छा काम करेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर बुरा करेंगे बुरा काम रिजल्ट आएगा। मैं आपको इसमें एक बता रहा हूँ कि जो हमारा ये है ना, इसमें जो साइन दे रखे हैं मिर्चा वाला सिस्टम, ये कोई काली देवी है, उसका जो मूड सा टंगा देते हैं ना, मकान बना देते हैं। तो मैं कोई 1 मिनट की बात बताता हूँ इसमें। जब मैंने घर लिया था, अपना मकान, नया मकान लिया था, तो हमारे बच्चों ने, जो घरवाली है मेरी, उसने एक जो है ये मुंडी टंगा रखी थी ऊपर छत के सामने, जो है ना उसमें दरवाजे के ऊपर टंगा रखी थी। तो जब मैं एंटर हुआ घर में, तो मैंने देखा उसके ऊपर, घर के ऊपर जो ये मुंडी लगी हुई थी इसकी। तो सबसे पहले मैंने घर में जाने से पहले इसको वहाँ से उखाड़ कर दूर फेंका मैंने इसको। तो मुझे कुछ नहीं हुआ इससे। तो मैं तो इनसे ने, तो आप भी ऐसा करें, तो जब भी कभी ऐसा लगे भी आप ऐसे मुंडी वंडी है तो उड़ा के फेंक दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर सच्चे हैं तो भूत प्रेत जिन कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। हमने चैलेंज भी किया, जिन दिखाने वाले लोग हैं उन्होंने हमारे अब तक किसी का आंसर नहीं दिया किसी क्वेश्चन का। तो हमने उनको 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है,
अगर कोई हमारी शर्त पूरी करेगा, जिन या भूत प्रेत वाला, तो कोई सामने नहीं आया अभी, अगर आएगा तो हम शर्त रखेंगे तो 1 लाख रुपए भी उन्हें कोई इनाम के देंगे। तो ऐसा हमने जो बोला है उसको करेंगे पूरा, लेकिन कम से कम आए तो नहीं आएंगे, क्योंकि हम शर्त भी ऐसी रखेंगे कि उनका बाप भी याद रखेगा जी। तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको कि जो ज्योतिष है, फल हैं, ऐसा सब के सब ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा इनसे बाहर निकले। भविष्य जानना है यह किसी के वश की बात नहीं है, हाँ उसे अपने संघर्ष तथा कर्म से संवारना हमारे वश में है। बिल्कुल, भविष्य के बारे में कौन किसी की कुछ नहीं बता सकता। हाँ, आने वाला कल वक्त जो वक्त है उसको हम अपने संघर्ष से अच्छा बना सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं, ऐसा अपने आत्मविश्वास से कर सकते हैं। भविष्य किसी का कुछ नहीं सुधार सकता। अगर अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी की अगर पंडित को बाई चांस पता नहीं कि मतलब भविष्य बताने वाले को पता नहीं ये पढ़ा लिखा है, तो उसने अगर उसको अनपढ़ एक आदमी कोट पैंट पा के चला जाता है उसके सामने और उसको कहता है पंडित जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं कहीं नौकरी पर चाहता हूँ, और वो जीरो है, तो उसको पंडित जो कहाँ तो नौकरी दिलवा देंगे कि कैसे भाग्य बताएंगे उसके बारे में, कुछ नहीं बता सकते। सब काल्पनिक बातें हैं, इससे इनसे बांधने के लिए जंजाल है। ये सिर्फ इंसान को फंसाने का एक षड्यंत्र है। कुंडली जागरण, कुंडली कुछ होती ही नहीं है, तो क्या उसका जागरण, क्या मरण, क्या, हाँ समय का अवश्य है। समय की बात तो अलग बात है, लेकिन कुंडली कांडी में जिसमें सब कुछ नहीं होता है, सब बकवास की बात है। झाड़ू फूंक, जादू टोना टोटका, सुख दुख सफलता असफलता जीवन के 2 पक्ष हैं। झाड़ू फूंक, जादू टोना टोटका नहीं, कर्म व संघर्ष निधान है। बिल्कुल, तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र मंत्र यंत्र पाखंडियों के आर्थिक लाभ का अच्छा स्रोत है। जो पाखंडी लोग हैं जो दूसरों को जेब काटते हैं, मैं इनको जेब कतरे बोलता हूँ, जो दूसरों को गुमराह करके लोगों को पैसे हड़पते हैं लोगों के, और उनको जो उनकी हक सच की कमाई होती है, बहुत सारे हमारे भाई बहन मेहनत करके उनको दे देते हैं, अपनी जेब कटवा लेते हैं। तो ये जो तांत्रिक जितने भी बैठे हैं ज्योतिषी पोतसी, सारे के सारे सब के सब जेब कतरे शैतान हैं। तो शैतान ये हमारी कमाई पर पड़ रहे हैं, तो अपनी कमाई को अपने पास रखें और उसको किसी को अगर दे सकते हैं, अगर दान देना ही है आप लोगों को, तो एक सबसे अच्छा काम है, किसी के अगर पैर में चप्पल नहीं है उसको चप्पल दवा दो, या किसी के न सबसे अच्छा दान है रोटी खिलानी। रोटी खिलाओ सबको, जिसको रोटी भूख लगी है सब रोटी खिलाओ। पैसे किसी को ना दो, क्योंकि पैसे से दुर्व्यवहार करते हैं लोग, बहुत सारे खराब हुए लोग। तो ऐसा हमारा मानना है, तो आप इसको अगर सही समझते हैं तो लागू करें ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत सारा कुछ चल रहा है ऐसा कि जिसकी वजह से आप तो 10 रुपये आपने दे दिए, 10 किसी और से पकड़ लिए, 100 किसी और से पकड़ लिए, 10 किसी और, तो पूरे दिन में 10-10 हज़ार रुपये की दिहाड़ी करके ले जाते हैं ये चोर। तो ये खाना खिलाएंगे, अगर आपने सभी ने स्टार्ट कर दिया खाना खिलाना, कितना खाना खाएगा बंदा एक दिन में, तो ज़्यादा 3 टाइम खाएगा तो ज़्यादा 100 रुपये या 300 रुपये में छक जाएगा, लेकिन 10,000 से बच जाएंगे। लोग दूसरे हैं, तो सभी के सभी इस पर ध्यान दें, कोई इनको पैसे ना दें, दान जो देना है तो रोटी खिलाएं, तो ये सबसे अच्छा दान रहेगा और इसमें आप लोगों का बचाव भी हो सकता है जी। तो जो है नक्षत्रों, ग्रह नक्षत्रों के चक्कर, अमावस्था, पूर्णमासी, शनि प्रकोप, ग्रह दशा, सूर्य व चंद्र ग्रहण, राहु केतु, पूजा, ब्राह्मण को दान, इनको काटता है। पूजा व ब्राह्मण को दान इनको काटता है। कैसे? एक क्वेश्चन खड़ा किया। कोई नक्षत्र, कोई कुछ नहीं है, ये सब के सब जो है काल्पनिक बातें हैं, और कोई नक्षत्र किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई किसी का सुधार नहीं सकता। ज्योतिबा फूले की मैं बात बताता हूँ आपको। ज्योतिबा फूले जो है वह अपने जिस वक्त छोटी उम्र में थे, तो उनका ब्याह छोटी उम्र में हो गया था। तो छोटी उम्र में जो था, तो वह ब्राह्मण बहुत उनसे घबराते थे। वो सामने तो बुरा लगता था, भाई ब्राह्मण को डांट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था।
तो ज्योति और फूले को कहते हैं, वो आकर ब्राह्मण, मैंने नाटक में देखा उसको, कि भाई आज जो है वो शुभ वक्त नहीं है तो आप ना जाएं उस दिशा में, तो जब सुबह वक्त आएगा तो उसमें चले जाना। तो ज्योति और फूले ने 2 क्वेश्चन खड़े किए। उन्होंने बोला अगर शुभ वक्त नहीं है तो क्या देवी देवते रास्ते में कांटे खड़े कर देंगे क्या? अगर अच्छा वक्त है क्या देवी देवते ऊपर से लड्डू बरसाएंगे क्या? तो ब्राह्मण जो था, जो उस वक्त वो खड़ा खड़ा कांप गया, कहने ये तो बंदा बहुत खतरनाक है। तो इसमें कोई शुभ अशुभ नहीं होता। शुभ आपके कार्य हैं तो अपने विश्वास को रख के अपने कार्य अच्छा करें, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि अगर हमने चोरी की है या डाका डाला तो उसका रिजल्ट कहाँ तक सही आएगा? तो ये जो डाका डालने वाले लोग बैठे हैं, ठग सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, चोर, डाकू और ठग। तो 3 किस्म के लोग हैं। तो इसमें ध्यान दें कि ठग जो है विश्वासघात करके मारता है, विश्वास करके मारता है लोगों को। तो इसमें जो है इससे भी ठगों से सावधान रहे। ठग जो है हमारे घरों में बैठे हैं और बहुत दूर तक बैठे हैं, तो इनसे सभी से सावधान। तो आप लोगों ने ये हमारा वीडियो सुना और इसमें थैंक यू, आपने कमेंट किया सभी ने। तो मैं वो लास्ट में शेयर सुनाना चाहता हूँ। जो विचार हैं, सच के विचार इंसान को विद्वान और मैं जो विद्वान बनाते हैं, और सच के विचार ऐसा है कि जो विचार हैं उससे जो दुश्मन डरता है, तो दुश्मन नहीं डरता बंदूक, तीर और तलवारों से। दुश्मन नहीं डरता बंदूक, तीर और तलवारों से। दुश्मन डरता है सच्चे महापुरुषों के विचारों से। दुश्मन डरता है सच्चे महापुरुषों के सच्चे विचारों से। तो सच्चे का विचार फैलाएं, आप भी फैलाएं, हम भी फैला रहे हैं। तो सुनते रहें ताकि आप तक हम और जानकारी दे सकें। तो सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।